बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ओम नमः पार्वती, बोले सोनिहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम सत्संग में प्रवेश करें, अपने मन वाणी को एकाग्र कर, पवित्र कर, अपने चित्त को भगवत समर्पित करें। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। इस सत्संग के सत्र में समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें, क्योंकि जहाँ से जन्मे वहीं से समस्याएं प्रारंभ हो गई। जहाँ से जन्मे, है ना, जहाँ जहाँ जन्मे, कोई ये थोड़ी कि पटियाला जो जहाँ जन्मा है। जन्म शहर से चलती गाड़ी मृत्यु शहर में रुकती है। जन्म शहर से चली है, इसका अंतिम स्टेशन मौत है। देख लो कानून कुदरत, देख लो कानून कुदरत एक है सबके लिए, रह गया कोई भी गुल गुलशन में मुरझाने से क्या। अर्थात कोई नहीं जो जन्मा है सो मरेगा। मैं जन्मा हूँ, इस अहम बुद्धि से मुक्ति कैसे मिले, इस अहम बुद्धि के पार कैसे जाएं। जो जन्म की ये गांठ, मैं जन्मा हूँ, ये जो गांठ पक्की बैठ गई है, जब तक ये गांठ खुल नहीं जाती तब तक मरने से भगवान भी चाहें कि हमें बचा ले, भगवान भी हमें मरने से नहीं बचा सकते। भगवान कृपा करेंगे तो थोड़ा धन दे सकते हैं, थोड़ा स्वास्थ्य दे सकते हैं, पर मौत से बचाने का कोई इंतजाम, जिस बुद्धि में जहाँ हमने मौत जन्मना मान लिया है उसी जगह हमें ये देखना है। सद्गुरु की वाणी से विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उपनिषद की आंख से हमें सत्य को देखना है। जो गांठ बैठ गई है, मैं मर जाऊंगा, इस मैं मर जाऊंगा इस बुद्धि से कैसे मुक्त हूं, इसके लिए सत्संग है। मनोमार्जन के लिए भजन संध्या में बैठ जाओ, तीर्थ चले जाओ, जप कर लो, भोजन भंडारा लंगर लगा लो, ये सारी चीजें। लंगर लगाने से मौत की समस्या नहीं सुलझेगी, केवल भजन करते रहने से मौत की ये भयंकर समस्या जो जन्म से हमारे पीछे लगी है नहीं सुलझेगी। मौत की समस्या तो सत्य के जानने से ही सुलझेगी, और सत्य बिना सत्संग के नहीं जाना, वो किसी के आशीर्वाद से संभव नहीं है, उसके लिए समझना पड़ेगा। जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुत समय तक लगातार चरई वेती हम चलते रहेंगे इस सत्संग के धरातल पर, एक दिन प्रारंभ में कोई सच्चा नहीं खेलता, इसलिए झूठा खेले सच्चा होए, सच्चा खेले बिरला कोय। अर्थात शुरुआत में ही सच का खेल कोई नहीं खेलता। झूठ से प्रारंभ करते हैं, करते करते कभी सच यदि करते रहेंगे, विश्वास हो। एक बार एक चेला था, जंगल में बैठा था, पहले आश्रम नहीं थे। आप प्राचीन सन्यास परंपरा, ऋषि परंपरा, साधु परंपरा का स्मरण करो, स्मरण करो। आज से 100-200 वर्ष पीछे जाओ, फिर 200 वर्ष से और ज्यादा पीछे चले जाओ, तो व्यवस्थाएं बदलती गई। समय बदला, व्यवस्थाएं बदली, कोई साधु का स्वभाव नहीं बदला। कोई साधु को कोई कामना हो गई है बड़ी सुंदर बिल्डिंग बना लेने की, ऐसा भी नहीं है। साधु को तो कभी कामना होती नहीं है, साधु वेशधारी को तो हो सकती है। साधु पहले भी इस ममता से विरक्त था, साधु आज भी है, और जब भी कोई साधु होगा उसे कोई आसक्ति नहीं, आसक्ति से मुक्त और जीवन का नाम साधु है, उसकी कहीं आसक्ति नहीं है। तब साधु पर्णकुटी में रहते थे, ठीक है, तब कोई व्यवस्थाएं थी नहीं। बहुत समय तक 100 साल पहले जाओ तो यहाँ तो अभी शौचालय भी नहीं थे घरों में, है ना, बाहर जाना होता था लोटा लेके, तो व्यवस्थाएं नहीं थी। तब एक महात्मा और गुरु शिष्य जंगल में रहते थे। जंगल में रहते हुए एक दिन गुरु जी बैठे साधना कर रहे थे, शिष्य सो गया।
सो गया तो जंगल में एक सर्प आया, विशाल विषधर सर्प आया और चेले को काट लिया। अब चेला गहरी नींद में था, उसे स्मरण भी नहीं था कि मुझे सांप ने काट लिया। गुरुजी ने देखा इसे तो सर्प ने काट लिया, अब ये थोड़ी देर बाद जहर फैलेगा, मर जाएगा। अब कोई व्यवस्थाएं तो होती नहीं थी, पहले कोई अस्पताल नहीं थे और सर्प के इंजेक्शन भी नहीं थे। अब तो कुत्ता भी काटे, बिल्ली काटे, बंदर काटे, सारे इंजेक्शन है। पहले ऐसा तो कोई था नहीं। तो उन्होंने पहले लोग जो है जहाँ जहरीला जीव काटता था उस अंग को काट के रक्त निकाल देते थे, जिससे जहर जो रक्त वाहिका के साथ पूरे शरीर में फैलता था वो बाहर निकल जाता था। गुरुजी ने गणासा उठाया और चेले की छाती पर बैठ गए। चेले की छाती पर बैठ के लगा इसका ये अंग काट दूंगा तो इसका जीवन बच जाएगा। अब जब छाती पर बैठे तो वजन लेकर जब गुरुजी छाती पर बैठे तो चेले की नींद खुल गई। नींद खुल गई तो गुरुजी की तरफ देखा। अब देखा गुरुजी की तरफ, देखते लगा गुरुजी मेरी छाती में बैठे, तो आंख बंद करके फिर सो गया। अब सो गया तो गुरुजी ने कहा भाई मैं हाथ में गणासा लेकर तेरी छाती में बैठा हूँ, तूने आंख खोल के देख लिया और फिर निश्चिंतता से सो गया। चेला ने कहा गुरुजी मेरी निश्चिंतता का कारण भी आप हैं। मैंने आंख खोलकर इसलिए देखा कि पता नहीं कौन जानवर इस जंगल का मेरी छाती पर बैठकर मेरा शिकार करने वाला है। जब आंख खोलकर देखा तो आपका दर्शन हुआ, तो मैंने आंख बंद करके निश्चिंतता से सो गया। मुझे लगा गुरुजी जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे। यदि ऐसा विश्वास भी है कि यदि मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा है कि वासांस जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान नन्यानि संयाति नमानि देहि। मौत तो केवल वस्त्र बदलना, ये मौत तो केवल वस्त्र जैसे बदलने जैसा है। जैसे हम रोज वस्त्र चेंज करते हैं ना, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान नन्यानि संयाति नमानि देहि। नए वस्त्र धारण करने पर कभी किसी को दुख हुआ है क्या? हुआ है, पर उसमें हम स्पष्ट हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है बुद्धि में, क्लियर है कि हम वस्त्र नए धारण करते हैं। नए वस्त्र धारण करने की खुशी में एक दिन भी काटना मुश्किल पड़ जाता है। नए वस्त्र लेके आओ लगता तुरंत, और आज के युग में तो और जल्दी पहन के दुकानें में लेके पहन के सेल्फी ले लेते हैं, है ना, क्योंकि हमें स्टेटस में लगाना है। तो नए कपड़े पहनने का शौक इतना है कि रात गुजारना मुश्किल, और देह छोड़ने का इतना दुख है कि सारे घर को इकट्ठा कर लेते हैं छाती पीट पीट के, जाने का मन नहीं करता। पर ये जो है जाना तो पड़ेगा। नैनम छिन्नंत शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न सोचति न मारो। तुम्हें पता नहीं है कि आत्मा किसी अस्त्र शस्त्र काल के ग्रसित नहीं है, ये कालातीत है, ये काल के फेरे में आने वाली नहीं है। ये पता ना होने के कारण लगता मैं मर जाऊंगा, ये मैं मर जाऊंगा। ये परीक्षित को भी भ्रम हो गया था, इसलिए महात्माओं ने पशु बुद्धि इमाम जई जब श्री सुखदेव जी महाराज मिले, तुम तु राजन मरिष्यसि पशु बुद्धि इमाम जई। राजा परीक्षित ने कहा जिसकी मौत नजदीक है उसे क्या करना चाहिए? बोले तुम तु राजन मरिष्यसि पशु बुद्धि इमाम जी। ये तो पशु बुद्धि है कि मैं मर जाऊंगा, तू ही तो है जो नहीं मरता, बाकी सारी दुनिया मरती है, तू समझ ले। इसलिए गल समझ लई फिर रोला क्या, फिर राम रहीम तो मौला क्या। यदि एक बार बात समझ आ जाए, ये बात समझने का केंद्र है। ये दरबार चमत्कारियों का नहीं है, पर ये दरबार ऐसा है कि सारे चमत्कारी भी इस दरबार में समय समय पर मत्था टेकते हैं, आपको पता नहीं है। जिनके लाखों फॉलोवर हैं वो भी फिर दर्शन के लिए यहीं आते हैं। सत्य वो है जो उसे चलकर कहीं जाना नहीं है, सारे लोग उस सत्य के पास आते रहते हैं, ठीक है ना। प्यासा कुआं के पास जाता है, तो सत्य का अभाव जीवन में फॉलोवर से पूरा नहीं होता। फॉलोवर आपके लाखों हो पर अभी ये सत्य से परिचय नहीं है, तो उसका खालीपन, रीतापन, अधूरापन जीवन में रहेगा। उस अधूरेपन को खत्म करने के लिए सत्संग है। सत्संग है सत्य से आपका ठीक ठीक परिचय हो जाए, जिसके जान लेने के बाद फिर और कोई नहीं तो जाता से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जैसे जन्म निश्चित है ऐसे ही मौत निश्चित है। देह कभी दिखता अव्यक्ता दीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्ता दीन भूतानि, जो पहले अव्यक्त था बीच में व्यक्त सा दिखने लगा,
बाद में ये अव्यक्त हो जाएगा, तो मरेगा नहीं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत सत्सत्परम पश्चाद अहम यदेतस्य यो वशिष्येत सोस्म्याम। भगवान वेद व्यास जी ने भागवत के चतुर्थ श्लोकी में पहला श्लोक यही लिखा, अहमेवा समेवाग्रे। ये संसार के पहले मैं था और कोई था ही नहीं। जब ये मनुष्य नहीं थे, चिड़िया पशु पक्षी नहीं थे, तब एक परमात्मा के सिवा उसी से ये सब जग उपजा है। सारा जग उसी से उपजा है, उसी में रहता है, उसी में लय हो जाएगा। असल में नाम रूप को हमने अपना मैं मान लिया, जबकि नाम रूप उपाधि है, ये रहेगा नहीं। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। प्रातः कालीन के सत्र में पूज्य महाराज श्री ने हमको बताया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। मिथ्या मतलब जो अभी है, मिथ्या मतलब ईटा, मिथ्या मतलब घड़ा, मिथ्या मतलब आपकी नेकलेस अंगूठी, ये सब मिथ्या है। इनमें रहने वाला सत्य सोना है, ये अभी है। गिलास है, अभी काम का है, पानी पीते हो, कुछ दिन आपके साथ है, कुछ दिन बाद नहीं रहेगा। जो कुछ दिन आपके साथ है, कुछ दिन बाद नहीं रहेगा, काम का है, इसलिए झूठा नहीं है ये सब। इसलिए जय जाने जग जाए हेराई जानत तुम्हें। जिसके जान लेने से जग खो जाता है, जगत खो जाता है। जैसे जंजीर, सोना के जान लेने पर जंजीर नहीं रहती, लड़ नहीं रहती ना, लड़ खो जाती है। लड़ तब तक है जब तक वो सोना से अपरिचित है, सोना से अलग है, अलग कोई एग्जिस्टेंस है उसकी, अलग मैं है, इसलिए वो जंजीर है। और जब तक जंजीर है तब तक रोना मिटेगा नहीं। जंजीर का रोना जब ही मिटेगा, इस लड़ का रोना तब खत्म होगा जब वो अपने को स्वर्ण रूप से जान लेगी। मिट नहीं जाएगी, मर नहीं जाएगी, मरने पर नहीं, लड़के रहते लड़ अपने अस्तित्व को जान लेगी, तो इसके मिटने का जो स्यापा है, रोना है, वो खत्म हो जाएगा। ये जान लेने से उसका मरना खत्म हो गया। मर के नहीं खत्म होना, अर्थात लड़के रहते ही जानोगे तो दुख जाएगा, तब ये मौत का भयानक दुख हमारे जीवन से जाएगा। ऐसा सत्संग पूरी दुनिया में कहानियां मिलेंगी। इसलिए भगवान राम क्या करते थे, भगवान कृष्ण क्या करते थे। जब हम भगवान कृष्ण करके कथा सुनाते हैं तो आपको लगता है ये कथा तो भगवान कृष्ण की है। जब हम भगवान राम का नाम लेकर कथा करते हैं तो आपको लगता है ये कथा भगवान राम की है। जैसे हमारा कोई दायित्व ही नहीं है, समस्या हमारी है। भगवान राम में तो कोई समस्या है नहीं, भगवान कृष्ण में कोई समस्या नहीं है। हम जिस घर में रहते हैं, रोज के स्यापा तो हमारे जीवन में, रोज का दुख, रोज के झगड़े, रोज की लड़ाई, हम कैसे इस लड़ाई से मुक्त हों। इसलिए हम जो सुख चाहते हैं ना, हम जो चाहते हैं वो बांटना शुरू कर दें, वो मिलना शुरू हो जाए, आपको मिलेगा। आप जो चाहते हो वो बांटना प्रारंभ कर दो। हमें सम्मान चाहिए, प्रेम चाहिए, पैसा चाहिए, आप कुछ देना। यदि इस बार यदि आ भी गया है, संयोग से देने का मन नहीं है, तो दोबारा भगवान मौका भी नहीं देंगे। यदि आज है और आज दे नहीं सकते तो दोबारा ईश्वर तुम्हें मौका नहीं देगा। आज तुम्हारे पास आंख है तो ठीक दिशा में, अभी हमारे पास पैर हैं तो सिनेमा जाते हैं, पर जिनके पैर नहीं, उन्हें लगता पैर होता तो हम बद्रीनाथ जाते, पैर होता तो हरिद्वार जाते, पैर होता तो स्वर्ण मंदिर जाते, पर जिनके पैर हैं अभी वो ठेके में जाते हैं। अभी उन्हें बियर पसंद है पैर वालों को, अभी पैर नहीं है। जिनके पैर नहीं उनसे पैर की कीमत सोचो। हम चाहते हैं हमारी संतान सुखी हो, हमारे अपने सुखी हो, इसलिए थोड़ा बेईमानी करनी पड़े तो करते हैं। हम अपनों के सुख के लिए थोड़ा झूठ बोलना पड़े। अपने सुख के लिए बहुत कम लोग हैं जो झूठ बोलते हो, अपने सुख के लिए बहुत कम लोग हैं जो चोरी करते हो, अपने सुख के लिए बहुत कम लोग हैं जो बेईमानी करते हो, अपनों के सुख के लिए करते हैं, हमारे अपने सुखी हो। पर आप देखो कल आप नहीं रहोगे तो हमारे अपने किसके भरोसे सुखी होंगे? धन के भरोसे, मकान के भरोसे? हमारे अपनों का सहारा कौन होगा हमारे बाद? हमारे बाद हमारे अपनों
आपका सहारा कौन होगा? तो यदि हमारे बाद हमारे अपनों का कोई सहारा होगा तो आपका दिया हुआ सत्संस्कार होगा और ये सत्संग होगा जब कोई दुनिया में नहीं होगा। इसलिए हम अपनी संतति को सत्संग से दूर न रखें, हम अपनी संतानों को सत्संग से जोड़ें। यदि सच में गुरु न सत्स्यात्, स्वजनो न सत्स्यात्, पति न सत्स्यात्। इसीलिए तो ऋषभ देव जी ने अपने 100 पुत्रों को बुलाया और जब अपना राज्य छोड़कर जा रहे थे तब उन्होंने यही सप्तपदी दी, गुरु न सत्स्यात्, स्वजनो न सत्स्यात्। अर्थात वो गुरु नहीं है जिसने अपने चेलों को मंत्र दीक्षा देकर मरने के लिए छोड़ दिया है, सत्य नहीं बताया, ठेका ले लिया कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें हाथ पकड़ के अपने धाम ले जाएंगे। हाथ पकड़ के धाम ले जाने की कोई व्यवस्था अभी तक बनी नहीं है, ये केवल विश्वास है। अपने धाम भगवान से एकात्मता को प्राप्त करने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। दिमाग चोरी वाला दिमाग नहीं। दिमाग वाले अर्जुन भी बहुत दिनों तक गीता नहीं समझे, तब बाद में शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्नम, जब वो भगवान कृष्ण की शरण में गए और बोले मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, ये सत्संग है, ये मकान नहीं बनाना। यहाँ आर्किटेक्ट की तरह दिमाग लगा करके कोई बिल्डिंग नहीं खड़ी की जा सकती। हाँ, सनातन धर्म कुमार सभा का ये सत्संग हाल जहाँ बैठ करके आप सुख से सत्संग श्रवण करते हैं, निश्चित रूप से सभी सभा के सदस्य बधाई के पात्र हैं। इस सत्संग सभा के हाल को बनाने के लिए आर्किटेक्ट चाहिए, पर जीवन के निर्माण के लिए गुरु चाहिए, कोई आर्किटेक्ट या साइंटिस्ट नहीं चाहिए। मनुष्य के निर्माण के लिए गुरु चाहिए, हाल के निर्माण के लिए आर्किटेक्ट चाहिए। मिसाइल तैयार करना हो तो साइंटिस्ट चाहिए, उसकी जरूरत है। पर साइंटिस्ट तुम्हें मौत से नहीं बचा सकता, मौत से जब भी बचाएगा, मौत से पार ले जाने का टेंडर सिर्फ गुरु के पास है। गुरु माने भगवान, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान जब अपने ही बच्चों का दुख देखते हैं ना, वो अकारण करुणा बरुणालय, तब वो किसी गुरु के रूप में, इसलिए भगवान कहते मेरा नित्य अवतार संत का अवतार है। संत का अवतार किसी बेस पर नहीं। कई दफा चूंकि आपको धोखा मिल चुका है, इसलिए आपको कपड़े के नाम पर सावधान रहने की आदत है। इतना सावधान हो गए कि यदि धोखे से कोई भगवान कपड़ा पहन के आ जाए तो उसे भी आप इनकार कर दोगे। ये इनकार करने की प्रवृत्ति जो बनती जा रही है, धीरे धीरे हम अपनी ही संस्कृति से दूर जाते जा रहे हैं। इसलिए गुरुओं का कुछ नहीं, जब भी बिगड़ेगा तब अपना बिगड़ेगा। सूर्य की तरफ मुख करके थूकने से सूर्य गंदा नहीं होगा, वो अपने ऊपर ही आएगा। हम गुरुओं से नफरत करके यदि दूर हुए तो फिर भगवान भी चाहे तो हमें काल से बचा नहीं सकता, जब भी बचाएगा तब गुरु ही बचाएगा। इसलिए गुरु पर हमारी सच्ची निष्ठा हमें भवसागर के पार ले जाती है। ये अवसर है। मान लो मनुष्य होते आंखें न होती, आंखें हैं तो गंदे चित्र देखोगे। जिनके आंखें नहीं हैं वो कहते हैं बताओ गुरुजी कैसे लगते हैं, हमें भी ले चलो गुरुजी को देखना है, ठीक है। पर अब उनको आंखें ही नहीं है, के पैर हैं, अब पैरों में ताकत है तो सत्संग में नहीं जाना चाहते, तीर्थ नहीं जाना चाहते, तब इधर उधर गलत कामों में मन करता है जाने का। पर यदि पैर न होते तो, अर्थात भगवान ने हम पर इतना करुणा की कि हमें सुंदर शरीर दिया, पैर दिया, आंख दिया, और आंख ये सब कुछ है। पर अभी भी यदि नहीं चेते तो एक समय के बाद ये आंख भी, आप देखो ना, एक उम्र के बाद ज्यादा तेज आवाज कान को प्रिय लगती है क्या? फिर देखना अच्छा लगता है क्या? रोशनी आंखों में चुभनी लगती है ना? तो ये जो है, यावत् स्वस्थमिदं कलेवर ग्रहम यावश्च दूरे जरा यावश्चेन्द्रिय शक्तिरा प्रध्यता यावत् शयनायुषा आत्मश्रेष्ठ तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान संदीप्ते
भवने तो खूब खन्नम प्रत्युद्यमा की दृशा। यदि धोखे से तुम्हारा शरीर सब कुछ ठीक है, पर यदि अभी ध्यान नहीं दिया ना, तो एक स्टेज, एक स्तर वो आएगा जब आंख तो होगी पर देखने का दिल नहीं करेगा, कान होंगे आवाज सुनने का दिल नहीं करेगा, जी घबराने लग जाएगा, शरीर तो होगा, पैर भी होंगे पर चलने की ताकत नहीं होगी, गोड़े दुख रहे होंगे, गोड़े ट्रांसप्लांट करवाने पड़ सकते हैं, है ना। शरीर तो होगा पर सामर्थ्य नहीं होगा। सामर्थ्य है तो हम परमात्मा से दूर भग रहे हैं। एक दिन सामर्थ्य नहीं होगी तब केवल परमात्मा ही आसरा दिखेगा। जब संसार आपका, जब हम वेंटिलेटर में होंगे, हमारे परिवार के लोग पैसा अटैची में भर करके खड़े होंगे, श्वास मांगने से भी नहीं मिल रही होगी, 10-10, 50-50 करोड़ रुपए लेकर वेंटिलेटर के पास खड़े हैं पर श्वास मिल नहीं रही, है ना। ऑक्सीजन का अभाव हो गया, प्राण रुक नहीं रहे, बड़ी भारी सिक्योरिटी है, बड़ा भारी पद है, बड़ी भारी संपदा है, पर ये काल हमें छोड़ नहीं रहा। छोड़ेगा ना। ये सारा का सारा उस समय की तैयारी करना है जिस समय संसार सब ज्यों का त्यों होगा, पर कोई भी हमारा धनानि भूमा उपस्वश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार जन श्मशाने देह स्थितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीवेका। जब ये सारा का सारा संसार यही धरा का धरा रह जाएगा, साथ जाएगा नहीं, न पत्नी न पति न परिवार, तो कहते क्या करें, इसको छोड़ दें। बोले छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं, रहना इसी में, पर इसको ये समझना है कि ये साथ रहेगा नहीं। जो साथ नहीं रहेगा उससे नफरत नहीं करना, प्यार पूरा रखना है, प्यार से जीना है। पर ये मानो कि भगवान के सिवा, गुरु के द्वारा प्राप्त समझ के अलावा और कोई हमारा साथ देगा नहीं। इसलिए गुरु की समझ जब मिले तब भर भर के कान और आंख खोल कर बैठो, पियो। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। मेरे सदगुरु से ऐसी लगन को लगा, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। ये जाम पर जाम क्या पीना, ये तो सुबह उतर जाएगा, ये उतरने वाला नशा। रोज पीते हैं फिर सुबह खुमारी उतारते हैं, ऐसी खुमारी, नाम खुमारी नानक का चढ़ी रहा है दिन रात। जिस खुमारी के बाद गुरु नानक कहते हैं वो है सिमरन। सिमरो सिमिर सिमिर सुख पाओ, भगवान का नाम सिमरो और सुखी हो जाओ। सुखी होने के लिए अभी तुम्हें कार चाहिए, सुखी होने के लिए पत्नी चाहिए, सुखी होने के लिए धन और सुंदर मकान चाहिए। गुरुजन कहते हैं सिमरो सिमिर सिमिर सुख पाओ। सुखी होने का इतना सरल तरीका, न चोरी करना, न ज्यादा धन कमाना, न ज्यादा गाड़ी अच्छी होने की जरूरत है। सिमरो और सिमिर सिमिर सुख पाओ। यदि सुख पाना है तो केवल भगवान का सिमरन करो और सुखी हो जाओ। और यदि आपके पास है तो जीवन में दो ही काम तो हैं, सत्संग कर, हरि भजन कर, शुभ कर्म कर, संसार में मरकर अमर हो जाएगा, बन जा कुशल व्यवहार। सत्संग, यदि समय है, सब कुछ अनुकूल है तो सत्संग कर, हरि भजन कर, शुभ कर्म कर। शुभ कर्म करो, सत्संग करो, सेवा सिमरन और सत्संग। और क्या करना है, सेवा सिमरन सत्संग, इतना सरल है। इसमें कोई ये थोड़ी है कि तुम हमें अपनी गोदरेज अलमारी की चाबी दे दो, हम नोट निकाल के चले जाए। तुम हमसे उतना ही व्यवहार रखो जितने में आपको कोई घाटा ना लगे, ठीक है ना। आपको घाटा ना लगे, इतना तो प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि जिससे आपको भगवान की बात समझ आ जाए। इतना स्नेह करो जिससे भगवान की बात समझ आ जाए। भगवान की बात समझ आएगी क्योंकि भगवान परित्राणाय साधु नाम, मैंने कहा था साधु तुम्हारी दया का भरोसा नहीं है, साधु को सुखी करने के लिए तो भगवान ने ठेका लिया है, वचन दिया, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधु जनों की सेवा के लिए तो भगवान ने वचन दिया, उनको करेंगे। कि आपको क्या पसंद है, तो हम कहते हैं हमको पटियाला वालों का मुस्कुराना पसंद है, ठीक है, आपका मुस्कुराना पसंद है। इसलिए प्रभु ना दंड देता है, प्रभु ना माफ करता है, ये तो कर्म फल तराजू है जो बस इंसाफ करता है। तेरे ही हाथ में सुख दुख का बटन है पगले, तू खुद ही आन करता है, तू खुद ही
आप करता है। तेरे हाथ में सुख दुख का बटन है, तू चाहे सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो। यदि सुखी होना तो सुख बांटना चालू करो। कहीं ना कहीं से अदृश्य शक्ति इसलिए न कभी बोल कर दिया है, न कभी तौल कर दिया है, न कभी बोल कर दिया है, न कभी तौल कर दिया है। मेरे भगवान ने जब भी जिसको दिया है तो बस दिल खोल कर दिया है। ये बोल कर तौल कर नहीं देते। ये बनिया नहीं है, गुरु बनिया नहीं है। इसलिए गुरु कहते हैं ये मन मेरा बनिया बनज न छोड़े, तौलता रहता है। इतना धर्म हो गया, इतना पाप हो गया, पाप ज्यादा बढ़ा तो फिर धर्म कर दिया, कांटा लगाए रहता। ये मन रूपी बनिया, जिस दिन इस मन रूपी बनिया में धर्म रूपी बीज अंकुरित हो जाएगा, फिर आपको कोई काल भी मार नहीं सकता। इसलिए इस कालातीत सत्य को जानने के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूं। आप सबका हृदय से वंदन और प्रणाम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जयकारा वीर बजरंगी। ओम नमः पार्वती पते हर बोले सोनिहार। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।